दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लू या ग्रीन प्लैनेट कहा जा सकता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ कोई रंग नहीं बसता, जहाँ जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है धूल और रेत के उस विशाल का इस सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर चीन जैसा बड़ा देश भी समा जाए। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ पर जीवित रहना तो छोड़ दीजिए, 2 पल खड़े रहने में भी पसीने छूटने के हालात बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना गुजारा इसी रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में, ऐसी अनोखी बातें, और जानेंगे आखिर क्या छुपा है इसके अंदर। दोस्तों, एक नजर डालिए इस रेत के मंजर पर। यहाँ दूर दूर तक एक सूखा पत्ता तक नहीं है, पानी का नामो निशान नहीं है और जीवन तो यहाँ से करोड़ों साल पहले ही दम तोड़ चुका है। मगर आज जो दयनीय हालत सहारा डेजर्ट की है, आज से करीब 40 करोड़ साल पहले ऐसी नहीं थी। अपनी घड़ी की सुई को अगर बाहिने हाथ पर 40 करोड़ साल पीछे घुमाओगे तो आपको इसी जगह पर हरी भरी फूल पत्तियां, पेड़, जल जीवन सब मिल जाएगा। तब यहाँ का दृश्य कुछ अमेज़न के जंगल जैसा था, या कहिए कि उससे भी ज्यादा घना और हरा भरा, क्योंकि एक महान जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मा उठाया तो उन्हें यहाँ पर कई अनेक किस्म के फॉसिल्स मिले, जिनमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर मैंसोरोसॉरस का। और रिसर्चर्स की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स ने माना कि यहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना ये जीव जंतु इतनी दूर का सफर तय ही नहीं कर सकते थे। और अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी हैरान कर रही है तो अभी तो आपकी हैरानी को और धक्का लगने वाला है, क्योंकि अब जो आप देख रहे हैं वो एक औरत और उसके 2 बच्चों का कंकाल है। मतलब आज से कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक डायनासोर ही नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता रहती थी, जिसके चलते उन्होंने इस औरत और उसके 2 बच्चों को यहाँ दफनाया था। एक थ्योरी की माने तो ये पूरा सहारा डेजर्ट एक जंगल ही था, मगर करोड़ों साल पहले पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने की वजह से एटलस पर्वत का निर्माण हुआ और उसने उत्तर से आने वाली हवाओं को सहारा की तरफ जाने से रोक दिया। जब ये हवाएं वहां तक नहीं पहुंच पाईं, तो धीरे धीरे हरा भरा सहारा एक सहारा डेजर्ट बन गया। भले ही सहारा रेगिस्तान में इंसानों के रहने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ 500 के करीब रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। इसके अलावा इस रेगिस्तान में 1000 के करीब पेड़ों की प्रजातियां भी जीवित है। हालांकि पेड़ ज्यादातर पानी के स्रोतों के पास ही मिलते हैं। बाकी रेगिस्तानों की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी और रात के समय भयंकर सर्दी पड़ती है। आमतौर पर रेगिस्तानों में बर्फबारी तो होती नहीं है, लेकिन साल 2016 में यहाँ बर्फबारी हुई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया। इसके पीछे की वजह ये बताई गई थी कि रेगिस्तान के पास से स्थित एटलस पर्वत की तलहटी में तापमान सामान्य से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था। साथ ही ऊंचाई पर कम दबाव का केंद्र उत्पन्न हो गया, जिसके कारण हवा तेजी से नीचे की तरफ आई और बर्फबारी जैसी स्थितियां पैदा हो गई। आज भले ही सहारा मरुस्थल वीरान और निर्जन दिखाई देता है, लेकिन करीब 6000 साल पहले यह हरा भरा हुआ करता था। एक शोध के मुताबिक अफ्रीका का सहारा क्षेत्र लगातार हरियाली घटते रहने के कारण लगभग 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल में बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका पता वैज्ञानिकों को आज तक नहीं चल सका है, क्योंकि इस बदलाव से जुड़े अधिकतर प्रमाण नष्ट हो चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि सहारा रेगिस्तान करीब 15,000 साल के बाद फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो यह थी सहारा रेगिस्तान के बारे में एक जानकारी। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और आगे शेयर भी जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच